इनोसेंट यानी बेकसूर। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, हैव यू एवर बीन पनिश्ड फॉर समवन एल्स मिस्टेक, क्या आपको कभी किसी दूसरे की गलती की सज़ा आपको मिली है? इफ़ यस, अगर हाँ, हाउ डिड यू फील, तो आपको कैसा लगा? यानी कि आप जब किसी दूसरे की गलती की सज़ा अगर आपको दी गई तो आपको कैसा फील यानी महसूस हुआ? वेयर यू एबल टू प्रूव टू देम डैट यू वेयर इनोसेंट, यानी कि आपने कहा यह प्रूफ यानी कि यह साबित करने की कोशिश की कि आप बेकसूर थे। Read this fictional story of a man who is tried in a court of law for committing murder and see for yourself whether he is guilty or innocent। यानी कि इस काल्पनिक कथा को पढ़े जिससे एक कोर्ट द्वारा एक आदमी के ऊपर मर्डर के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, यानी चलाया जा रहा है। एंड सी फॉर योर सेल्फ वेदर ही इज़ गिल्टी और इनोसेंट, आप खुद से देखें कि क्या वह दोषी है या निर्दोष है। इट वॉज ए कोल्ड डार्क मॉर्निंग ऑन द 2nd of March 1806, यह 2 मार्च 1806 की एक ठंडी और अंधेरी सुबह थी। यानी कि यह 2 मार्च 1806 का दिन था जिसकी सुबह ठंडी और अंधेरा से भरा हुआ था। ए मर्डर ट्रायल अगेंस्ट अ मैन नेम्ड जैकमैन वॉज गोइंग ऑन इन ए कोर्ट, यानी कि जैकमैन आदमी था और उसके विरुद्ध उस कोर्ट में क्या चल रहा था? ट्रायल, यानी कि मुकदमा चल रहा था। थ्रू आउट द ट्रायल, यानी कि जांच के दौरान, जैक क्लेम्ड डैट ही वॉज इनोसेंट, यानी कि जैक ने यह दावा किया कि वह बेकसूर था। आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट, यानी कि बहस को सुनने के बाद, द ग्रीम फेस्ड जज सेड, यानी कि कुरूप रूप वाले जज ने बोला, जैक मैकमैन, इट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट यू मर्डर्ड द यंग पुलिसमैन, यानी कि कुरूप फेस वाले जज ने कहा कि जैकमैन, तुम पर यह साबित हो गया है, यानी कि संदेह पर यह साबित हो गया है, यानी कि संदेह द्वारा तुम पर यह साबित हो गया है कि तुमने नौजवान पुलिसमैन, यानी कि पुलिस के आदमी को तुमने मर्डर यानी कि हत्या किया है। हेंस, अतः यू आर सेंटेंस्ड ऑफ डेथ, और तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अतः तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ऑन हियरिंग द वर्डिक्ट, जैक स्टार्टेड एट द जूरी साइलेंटली, यानी कि निर्णय को सुनकर जैक शांतिपूर्वक जज को घूरने लगता है। देन ही क्राइड आउट इन लाउड वॉइस, और उसके बाद वह तेज आवाज़ में चिल्लाने लगता है, आई एम इनोसेंट, यानी कि मैं बेकसूर हूँ। टू प्रूफ दिस, इसे साबित करने के लिए, आई अनाउंस डैट नो ग्रास विल ग्रो ऑन माई ग्रेव फॉर 10 years, यानी कि इसे साबित करने के लिए मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी कब्र पर 10 सालों तक, यानी कि 10 सालों के लिए कोई भी घास नहीं जमेगी। नो बडी टुक नोटिस ऑफ जैक्स डिक्लेरेशन, यानी कि किसी ने जैक की घोषणा पर नोटिस यानी कि ध्यान नहीं दिया, यानी कि नो बडी टुक नोटिस ऑन जैक्स डिक्लेरेशन, ही वॉज टेकन बैक टू द जेल, यानी कि किसी ने जैक की घोषणा पर क्या किया? नोटिस नहीं किया और उसे वापस फिर जेल में भेज दिया गया। व्हेन जैक वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह जैक सोकर उठा, ही हियर्ड द साउंड ऑफ हैमरिंग, यानी कि उसने हथौड़ों की आवाज़ सुनी।
He looked out of his small window and saw some men getting the gallows ready for his hanging। यानी कि उसने अपनी जेल की यानी कि अपने कमरे की छोटी खिड़की से बाहर देखा कि कुछ मैन उसको फांसी पर लटकाने के लिए तैयारी कर रहे थे। He lay down ऑन हिज नैरो बेड, यानी कि वह अपने संकीर्ण यानी कि छोटे बेड पर बिस्तर पर लेट गया। एंड शट हिज आइज इन डिसअपॉइंटमेंट, और उदासी से वो अपने उदासी या डिसअपॉइंटमेंट से वो अपनी आँखों को बंद कर लिया। ए नॉक एट द डोर मेड हिम जंप, यानी कि जब उसके दरवाजे पर नॉक यानी खटखटाहट हुई तो वह कूद गया। ऑन सीइंग द जेलर, यानी कि जेलर को देखकर ही रियलाइज डैट हिज डेड हैड कम, यानी कि उसने यह महसूस किया कि उसकी मृत्यु अब आ गई है। ही हैड टेकन टू द गैलोस, उसे फांसी के तख्ते पर यानी फांसी के फंदे पर उसे ले जाया गया। ही वॉक्ड ऑन टू द वुडन प्लेटफॉर्म, उसे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। द हैंगमैन पुट ए कवर ओवर हिज मैन, यानी हैंगमैन यानी कि जल्लाद ने उसके मुंह पर एक क्या किया, कवर यानी कि कपड़े से ढक दिया। एट दिस मोमेंट, यानी कि इस क्षण, मोमेंट इल्ड यानी कि इस क्षण वह चिल्लाया, आई एम इनोसेंट, यानी कि मैं बेकसूर हूँ। जस्ट रिमेंबर व्हाट आई सेड, तुम यह याद रखना कि मैंने क्या कहा था। विद इन ए मिनट, यानी कि कुछ ही मिनटों में ही वॉज हैंग्ड टू द डेथ, यानी कि उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पीपुल लुक्ड अनईजली एट वन अनदर, लोग एक दूसरे को बेचैनी से देख रहे थे। एज दे रिमेंबर्ड जैक वर्ड, सम ऑफ देम विस्पर्ड, यानी कि कुछ लोग जैक की बातों को रिमेंबर यानी कि याद कर कर कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। व्हाट इफ़ ही वॉज नॉट गिल्टी, अगर क्या हो अगर यह गिल्टी यानी कि यह निर्दोष हो। जैक्स बॉडी वॉज बॉट डाउन फ्रॉम द गैलोस, यानी कि अब जैक के शरीर को फांसी के तख्त से नीचे उतारा गया, यानी कि अब जैक के शरीर को फांसी के तख्ते से उतारा गया। इट वॉज टेकन टू द ग्रेवर यार्ड वेयर ही वॉज बरीड, इसके बाद उसको ग्रेवर यार्ड यानी कि कब्रिस्तान ले जाया गया और उसको दफना दिया गया। 2 years पास्ट, यानी कि इस बात को अब 2 साल हो गए थे, यानी कि इस बात को लेकर अब 2 साल बीत गए। सम पीपुल फ्रॉम द टाउन केम टू द ग्रेव यार्ड टू अटेंड अ ब्यूरियल सेरेमनी, यानी कि कस्बे के कुछ लोग दफनाने के रस्म के लिए उस कब्रिस्तान में आए। दे नोटिस्ड जैक ग्रेव, यानी कि उन्होंने जैक के कब्र को देखा। इट वॉज एब्सोल्युटली ड्राई एंड डस्टी, यानी कि वह सूखा और धूल भरा था, वह ठीक सूखा और धूल भरा था। लुक एट जैक्स ग्रेव, यानी कि जैक के कब्र को देखो। ईयर्स हैव पास्ट, यानी कि साल बीत गए। येट देयर इज़ नॉट ए स्पीक ऑफ ग्रास ऑन इट, इस पर घास का एक धब्बा भी अभी तक नहीं आया। द अदर ग्रेव हैव नाइस ग्रीन ग्रास कवरिंग देम, यानी कि दूसरे कब्र पर हरी भरी घास है जो उसको पूरी तरह से ढकी हुई है। सेड एन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। द लास्ट वर्ड ऑफ जैक रैंग इन द ईयर्स ऑफ द पीपुल, यानी कि जैक द्वारा कहा गया अंतिम शब्द लोगों के कानों में अब गूंज रहा था। दी प्लांटेड सम ग्रास ऑन द ग्रेव, यानी कि उन्होंने कुछ पेड़ों या कुछ घास और पौधों को उसके कब्र पर लगाया। When they come back after a few days, जब वह कुछ दिनों के बाद वापस आए। They were disappointed to find that the grass had died and the grave had become barren, यानी कि उन्होंने पाया यानी कि उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि घास सभी सूख चुके थे और कब्र पूरी तरह से बंजर था। They repeated the procedure of growing grass on Jack's grave many a time, but it was all in vain, यानी कि वे यह बार बार प्रक्रिया
स्पीयर लगाने का दोहराते गए जैक के कब्र पर, लेकिन हर बार यह व्यर्थ ही गया। ईयर्स पास्ट, साल बीत गए। सस्पिशन बिगेन टू अराइज इन पीपुल्स माइंड, यानी कि लोगों के दिमाग में यह सस्पिशन बढ़ता गया, यानी कि दिमाग में ये लोगों का बात बढ़ता गया। दे वंडर्ड इफ व्हाट एवर जैक हैड सेड वाज ट्रू, वे सोचकर यह आश्चर्य करने लगे कि क्या हो अगर जैक ने जो कुछ भी कहा वो सच हो। इन दैट केस द रियल मर्डरर वुड बी रोमिंग फ्री देम, तब जो असली कातिल है वो हमारे बीच घूम रहा है, फ्री होकर घूम रहा है, यानी कि उसे कोई अब रोकने टोकने वाला नहीं है। Exactly 10.5 years after the hanging, many people from the town come to graveyard, यानी कि ठीक 10.5 साल के बाद कस्बे के बहुत सारे लोग उसके कब्र पर आए। What they saw shocked them, यानी कि जिसे वे देखकर काफ़ी शॉक्ड, यानी कि उन्हें वो झकझोर दिया। जैक्स ग्रेव was covered with lush green grass just like the grave of the other, यानी कि उन्होंने देखा कि जैक का जो कब्र है ना वो कवर्ड, वो चारों बगल से हरे भरे घासों द्वारा घिरा हुआ था, जैसे सभी की कब्र वहाँ पर घिरा हुआ था, यानी कि जैसे सभी के कब्रों के पास घास था वैसा ही घास जैक के कब्र के पास भी था। It to each their consciousness the people got the tombstone change, यानी कि जब लोगों की चेतना जागी तो उन्होंने इसे सुधारने के लिए उसके टॉम्बस्टोन यानी कि कब्र के पत्थर को वे बदल दिए। इट वॉज रिटेन ऑन द न्यू टॉम्बस्टोन, यानी कि वे नए पत्थर पर वे लिख दिए। द जैक मैन was wrongly hanged for a crime that he had not committed, यानी कि उन्होंने इस पत्थर पर लिख दिया कि जैक मैन को बिना गलती की सज़ा दी गई और उसे फांसी पर लटका दिया, जिसके लिए उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, क्राइम नहीं किया। ही वॉज इनोसेंट ऑफ द मर्डर, वो हत्या के लिए इनोसेंट यानी कि निर्दोष है। नॉट ओनली दिस चेंज वी आर मेड इन ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड अबाउट जैक, यानी कि इसके बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जैक के विषय में यही बात कहा गया, यही बात को बदल दिया गया कि जैक अब निर्दोष है। एनीथिंग्स माइट हैव बीन डन, कुछ भी हो सकता है। बट वुड दिस ब्रिंग जैक बैक टू लाइफ, तो क्या यह जैक को वापस जीवन में ला सकता है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहे द पुलिसमैन मर्डर रिमेंड अ मिस्ट्री, यानी कि जो पुलिसमैन का जो मर्डर है ना वो मिस्ट्री बनकर अब रह गया है। नो बडी न्यू हु द रियल मर्डरर वाज, अब कोई भी नहीं जानता कि असली कातिल कौन है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी भारी वर्ड है उसको मैंने पेंसिल से लिख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।